नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। वोट चोरी को लेकर कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। राहुल गांधी ने अगस्त में वोट चोरी से आजादी अभियान की घोषणा की थी। 17 अगस्त को बिहार के समस्तीपुर जिले से वोटर चोरी अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें विपक्षी इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता शामिल हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में फर्जी तरीके से नामों को जोड़ा गया है। अब देश के कई राज्यों में कुछ दिनों पहले मेरा वोट मेरा अधिकार को लेकर अभियान चलाया गया था, खास तौर पर उत्तराखंड। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस अभियान से जनता उनके साथ जुड़ेगी और आज उत्तराखंड कांग्रेस ने भी अभियान की शुरुआत की। वोट चोरी को लेकर अभियान की शुरुआत कांग्रेस मुख्यालय से की गई। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कांग्रेस का यह अभियान जनता के बीच जागरूकता लाने का एक काम करेगा। वोट चोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर कांग्रेस चिंतित है। इस अभियान के दौरान पूरे देश में लगभग 5 करोड़ हस्ताक्षर कराए जाएंगे। बात करें उत्तराखंड की तो लगभग 5 लाख हस्ताक्षरों का आंकड़ा कांग्रेस लेकर चल रही है। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक यह अभियान चलेगा, जिसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता विपक्ष राहुल गांधी को यह हस्ताक्षर सौंपे जाएंगे। क्योंकि वोटर चोरी अभियान को लेकर कांग्रेस कई तरीके से जनता को भी साधने की कोशिश कर रही है और बिहार में भी चुनाव है, तो बिहार से भी इस अभियान की शुरुआत की जा चुकी है। तो वोट चोरी मामले में कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान, कांग्रेस जनता के बीच जाकर ये मुद्दा उठाने से लगी हुई है। राहुल गांधी ने वोट चोरी से आजादी अभियान की घोषणा की थी। 17 अगस्त को बिहार के समस्तीपुर से वोटर अधिकार यात्रा शुरू की गई थी। वोटर अधिकार यात्रा में इंडिया गठबंधन के नेता शामिल हुए थे। मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़ने का आरोप लगाया था। तो कांग्रेस लगातार वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग पर भी निशाना साध रही है, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार पर भी लगातार निशाना साध रही है। लगातार कांग्रेस की तरफ से एक ही बात कही जा रही है कि वोट चोर गद्दी छोड़। शुरुआती दौर में जिस तरीके से कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही थी और दूसरी तरफ कांग्रेस ये भी कहती हुई नजर आ रही थी कि हम चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग के जो प्रवक्ता हैं वो आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग से हम सवाल कर रहे हैं तो फिर चुनाव आयोग ही जवाब दे। बदले में जिस हिसाब से चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे थे, तो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी बोला कि जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं वो शपथ पत्र हमें दे और अगर नहीं देते हैं तो पूरे देश से माफी मांगे। उन्होंने 7 दिनों का समय भी दिया था, लेकिन अब जिस हिसाब से ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, अब कांग्रेस मात्र 1-2 राज्य में नहीं, पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कर चुकी है। 15 अक्टूबर तक ये अभियान चलेगा और जो उम्मीद जताई जा रही है वो उम्मीद यही है कि जो कांग्रेस के नेता है वो जनता को साधने की पूरी कोशिश करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। लगातार आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर। दूसरी तरफ बिहार चुनाव भी है। बिहार चुनाव को लेकर जिस तरीके से एक बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आया है, एसआईआर को लेकर लगातार कांग्रेस सत्ता पक्ष पर हावी रही और अब वोट चोरी को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, चुनाव आयोग को भी घेरने की कोशिश की जा रही है। और ये भी यहाँ पर कहा गया है कि कांग्रेस पूरे देश से 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर लेकर चुनाव आयोग को भेजेगी।
5 लाख हस्ताक्षर उत्तराखंड से लेगी, तो तमाम तरह की अटकलें फिलहाल लगनी शुरू हो चुकी है। सवाल वही है कि क्या कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कितना दम है, दावों में कितनी सच्चाई है, और कांग्रेस कब तक इस पूरे मामले को भुनाने में सफलता हासिल करेगी। हालांकि अभी तक देखा जाए कांग्रेस की तरफ से तमाम तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन आरोप लगाने के बाद कहीं ना कहीं वो जो दावे कांग्रेस की तरफ से किए जाते थे वो ठंडे बस्ते में जाते हुए दिखाई दिए। अब एक बड़ा मुद्दा बिहार चुनाव के दौरान ये आया है, और शुरुआत जरूर बिहार से की गई, लेकिन अब कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे को पूरे देश का मुद्दा बना दिया है। क्योंकि तमाम तरह की बयानबाजी भी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। तो विपक्ष की तरफ से तमाम तरह के आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है जिस तरीके से कांग्रेस ने पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है वोट चोरी के खिलाफ, और एक सीधा सा टारगेट भी यहाँ पर कांग्रेस ने रखा है, वो ये है कि पूरे देश से 5 करोड़ हस्ताक्षर करके चुनाव आयोग को सौंपे जाएंगे, जिससे ये चीज़ पुख्ता हो चुके कि जो जनता है वो भी इस मुद्दे को समझ पा रही है, और वो भी फिलहाल खिलाफत करती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसी ही प्रतिक्रियाएं कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल रही है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से राज शर्मा जी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नवीन शर्मा जी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी से राकेश अहिर जी और वरिष्ठ पत्रकार धनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राज शर्मा जी आपके पास से आना चाहूंगा, क्योंकि ये जो मामला है वोट चोरी का, ठीक है, कांग्रेस काफी दिनों से वोट चोरी करती हुई आ रही है, और लगातार पहले चुनाव आयोग पर निशाना साधा जा रहा था, अब चुनाव आयोग के साथ साथ केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा जा रहा है। उन दोनों को भी छोड़ दें तो प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा जा रहा है, जिस हिसाब से कांग्रेस कह रही है, और कांग्रेस क्या जो विपक्षी दल है वो कहने से लगे हुए हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। अब इसमें सवाल ये उठता है राज शर्मा जी, जिस हिसाब से अब हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई है, मतलब कांग्रेस पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कर चुकी है, और जो टारगेट रखा गया है, टारगेट ये है कि 5 करोड़ हस्ताक्षर वो चुनाव आयोग को सौंपेंगे, जिससे चुनाव आयोग को भी लगे कि हाँ भाई जो कांग्रेस पार्टी कह रही है जनता भी वही चाहती है। लेकिन 140 करोड़ की आबादी वाले देश में 5 करोड़ का टारगेट, ये तो बहुत कम है। इससे ज्यादा तो आपके कार्यकर्ता ही होंगे, वो खुद ही हस्ताक्षर करके दे देंगे। चौधरी साहब, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। बात यहाँ कार्यकर्ता की नहीं है, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता की नहीं है। यहाँ पे जो हमारा टारगेट है वो जनता का टारगेट। जैसे मैं कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तिरंगा यात्रा निकाली थी, तो वो तिरंगा यात्रा देश की जनता ने नहीं निकाली थी, वो उनके कार्यकर्ता ने निकाली थी। और मैं कहता हूं कि हमें सच बोलना चाहिए, टीवी पे बैठ के सच बोलना चाहिए। कई लोग हमें अनुसरण करते हैं, और मेरा एक किरदार है कि मुझे झूठ नहीं बोलना, और झूठ तब तो बिल्कुल नहीं बोलना है जब भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता मेरे सामने हो और धनोज जी जैसे विश्लेषक हो, क्योंकि धनोज जी से झूठ कह के कोई बच नहीं सकता। ये तो है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं
कांग्रेस पार्टी हम्म। नहीं, ये धनुष कुमार जी आपका बहुत अच्छे से वेलकम हुआ, एक तरह से ये समझ लीजिए। बस आज इन्हें मैंने तो अपना किरदार निभा दिया, अब देखने की बात है कि भाई कैसा किरदार निभाता। फिर मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम लोग यहाँ पे अलग अलग विचारधाराओं के हैं, लेकिन दुश्मन कतई नहीं, होने भी नहीं चाहिए। और आप भी नहीं है, आप भी देश के, मैं लोग कहते हैं 4 पिलर में चौथा पिलर मीडिया होता है, मैं कहता हूं नहीं, पिलर नहीं होता, ये 4 अंगों में किडनी ये वो, उसमें से एक अंग मीडिया होता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि देश में विपक्ष और पक्ष को अपना किरदार निभाना चाहिए। हमें नवीन भाई और मेरा इलेक्शन है पार्टियों का, तो मैं चाहूंगा मैं जीतूं, नवीन भाई चाहे वो जीते, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए, मतभेद हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ठीक है, हम लोग सिग्नेचर चलाएंगे, और मैं दावे के संग कहता हूं भाई, मैं अपने जिले से कम 30 से 35 हजार सिग्नेचर स्वयं कराने के लिए सक्षम हूं। मैं लोगों के लिए मरता हूं, हाँ। लोगों के लिए जीता हूं। हाँ। जैसे कल मैंने खाना नहीं खाया, हाँ। बाय गॉड, बाय मदर, मेरी मां नहीं है, मैं उसकी झूठी कसम नहीं खाऊंगा। मैंने, मेरे पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, वो बीजेपी के समर्थक हैं, मैंने कहा अगर आपने मैच देख लिया तो समझ लेना 2 लाख रुपए उन्हें दे दिए पाकिस्तान को। मतलब मैं इन चीजों पे मानता हूं, अगर हम लोग, नवीन भाई अगर अपने देश से प्यार नहीं कर पाए तो हम अपनी पार्टी को भी प्यार नहीं कर सकते और अपने लोगों को भी प्यार नहीं कर सकते। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, क्योंकि चौधरी साहब आप भी इस देश के नामी जामी एंकर हो, पत्रकार हो, मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये कांग्रेस पार्टी का स्लोगन नहीं रह गया अब कि वोट चोर गद्दी छोड़, ये देश के उन मजलूम लोगों का है, देश के उन लड़कों का है जिनसे 2014 में वादा किया गया था रोजगार देने का, उनको रोजगार नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में उन बच्चों का है जो चाहते थे सरकारी लेखपाल बनूं, जो चाहते थे सरकारी कानगो बनूं, सरकारी तहसीलदार बनूं। और 7 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं उनका सम्मान करता हूं मठाधीश की जगह, मुख्यमंत्री के रूप में मेरा उनके प्रति कोई सम्मान नहीं, जब उन्होंने कहा कि वो क्या कहते हैं उन्हें, जो संविदा पे दे देते आउटसोर्सिंग, उसका हम 20,000 रुपए डिक्लेयर कर रहे हैं। मैं यहाँ पे बहुत ही देश के सबसे बड़े विश्लेषक बैठे हैं डॉक्टर धनुष जी, मैं धनुष जी से एक सवाल करना चाहता हूं कि आपको दुनिया सुनती है, आपको ऐसी गलती नहीं करनी कि आपके विचारों में विरोधाभास आ जाए। आप सिर्फ इतना बताइएंगे मुझे कि सरकारी ये जो पब्लिक सेक्टर होते थे, जैसे आईडीपीएल, ऋषिकेश का जहां पैरासीटामोल बनती थी, इन चीजों को होना चाहिए नहीं होना, बीएचईएल जैसे सरकारी अर्ध सरकारी होना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी इनको मिटाना चाह रही है। अब मैं आ जाऊं सिग्नेचर पे बात। हाँ। तो सिग्नेचर हम कह रहे हैं इतना टारगेट है, देखो रोज रोज किसी का काम नहीं है, हमें और भी काम करने होते हैं, मतलब एक सिंबोलिज्म होता है विरोध करने का। लेकिन बस अफसोस होता है कि 2014 के बाद सिंबोलिज्म विरोध का नहीं रह गया, नफरत का रह गया। और मैं आज इस टीवी के चैनल से, टीवी चैनल आपका प्रतिष्ठित इंडिया वॉइस इंडिया चैनल है, जिसको वर्ल्ड में सब लोग देखते हैं, मैं यहाँ की एक बात जरूर कहूंगा कि मैं ना तो नवीन भाई से नफरत कर सकता हूं, ना डॉक्टर धनोज जी से कर सकता हूं, हालांकि ये गलत बोलते हैं। अब बाकी तो आहिर भाई तो हमारे, नहीं बिल्कुल, राकेश भाई तो मेरी राशर्मा जी आपकी बात ठीक भी है। देखिए एक दूसरे से नफरत करके क्या फायदा, जब हमें पता है राशर्मा, जब हमें पता है कि जो नेता बयानबाजी कर रहे हैं ये जनता को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है, और जब कोई शादी समारोह होता है तो सभी विपक्षी पार्टियों के नेता एक दूसरे से जो टीवी पर गरियाते हुए नजर आते हैं वो सब बड़ी राजी खुशी के साथ मिलते हैं। बिल्कुल सही है। मैं एक और बात बताता हूं, यहां पे मैं एक बात कहता हूं, इस देश में शायद मेरी बात से इत्तेफाक
इस देश के सबसे बड़े विश्लेषक मनोज कुमार जी भी रखेंगे, नवीन भाई भी रखेंगे। नेता कोई गलत नहीं है। याद रखिए, मैं इलेक्शन को बहुत नजदीक से देखता हूं। नेता को लूट लिया जाता है। आज अभी कोई मेरे से एक आदमी मेरे संग बैठा था, लुधियाना का आया था, कहा तो क्या आप लोकसभा लड़ोगे? तो मेरा सवाल पता उससे क्या था, क्या हिंदुस्तान में मजाक के लायक नहीं मिला? मेरे पास 70 करोड़, 60 करोड़, 40 करोड़ कहाँ है भाई? मैंने आइंदा से ये बात करोगे तो मैं समझ जाऊंगा मेरी बेइज्जती कर रहे हो। सही बात है। और मेरी आवाज वो सुन रहे हैं मेरे घर में। इतने करोड़ तो टिकट देने के लिए दे दिए जाएंगे, फिर वही वो वसूल कैसे होंगे? इंसान इसी में फंस जाएगा। और 10 सेकंड कहता हूं, हाँ। अगर मैंने 70 करोड़ रुपए लड़कर खर्च कर लड़ा और इलेक्शन जीत गया, 5 साल के लिए एमपी बना, 70 करोड़ डिवाइडेड बाय 60 महीना, जो भी पैसा आया, तो ये मान लो कि उतने रुपए की तो मैंने लोकसभा खरीदी। अगर देश का वोटर बिना रुपए लिए वोट देने लगे, याद रखना देश विश्व गुरु बन जाएगा। चलिए ठीक है, आजकल मैं सुनता हूं। हाँ ठीक है ना सर, मैं आ जाऊंगा मैं वापस आपके पास। ठीक है राकेश जी, क्योंकि जिस हिसाब से विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, ठीक है, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है, ठीक है, 1% हम भी मानते हैं कि जो ग्राउंड है वहां पर काफी ज्यादा कमियां हैं। चुनाव आयोग बेशक माने या ना माने, हम जरूर मानते हैं कि ग्राउंड पर कमियां हैं। जिस हिसाब से एक ही मकान नंबर पर हजारों लोग, कुछ मिले जुले नाम हो जाना, ये चीज़ें मानते हैं कि कमियां हैं और इनमें सुधार भी होना चाहिए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, ठीक है, प्रधानमंत्री हैं, सबके हैं, उनके लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, वोट चोर गद्दी छोड़। क्योंकि पहले विपक्ष चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करता था तो एक बात जरूर कहता था विपक्ष कि हम चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं तो ये बीजेपी वाले क्यों प्रवक्ता बन रहे हैं, चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, ये जवाब क्यों देने से लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन अब आपने डायरेक्ट ही पीएम मोदी को ही चोर घोषित कर दिया, चुनाव आयोग को भी हटा दिया साइड में। लाइन बोला पुष्पेंद्र जी ने, वो आपका बहुत जो हकीकत में वही अच्छा लगा कि जब सवाल विपक्ष अगर चुनाव आयोग से पूछ रहा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है कूद के उस पर जवाब देने के क्या उचित थे? क्या चुनाव आयोग ये बनाए हैं? 1950 से जब से चुनाव आयोग बना इस देश में, पहली बार चुनाव आयोग पे लगातार सवाल किया जा रहा है और चुनाव आयोग पहली बार असहाय और मजबूर और बेबस लाचार दिखाई दे रहा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्या सीता निर्मला जी के पति प्रभाकर जी ने नहीं कहा? क्या उनका बयान नहीं आया कि 69 सीटों पे गड़बड़ी की गई ईवीएम से? क्या अभी हाल ही का लेटेस्ट उदाहरण आपने नहीं देखा कि एक नेशनल चैनल के कॉन्स्टिट्यूट क्लब में जो चुनाव हुआ, इन्हीं के पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने बयान नहीं दिया कि हमारे 2 सांसदों का फर्जी वोट डाला गया? आप सोच लीजिए, इन्हीं के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। क्या इन्हीं के एक एमपी हैं मध्य प्रदेश के मिश्रा जी, उन्होंने एक पते पे जांच करवाया तो क्या 1100 वोट फर्जी नहीं निकले? मैं कह रहा हूं कि विपक्ष को आप एक बार साइड कर लीजिए, जो इनके लोग कह रहे हैं क्या इनके लोग भी फर्जी हैं? क्या वो विपक्ष के या तो फिर विचारधारा के लोग होंगे? सवाल क्या, मैं कह रहा हूं पूरा देश देखा कि एक एक एड्रेस पे 100-100 वोट फर्जी पाए गए। क्या आपने चंडीगढ़ का चुनाव नहीं देखा कि किस तरीके से सरेआम जो है टीवी के सामने, कैमरा के सामने लूटा जा रहा है लोकतंत्र को? आपने अभी हाल ही में पानीपत का एक चुनाव देखा होगा, ईवीएम से चुनाव हुआ, जो चुनाव जिताया एक दिन पहले जिस कैंडिडेट को ईवीएम से गिनती हुई और वो चुनाव जीत गया, दूसरी बार वो कोर्ट में गया तो दूसरे दिन उसी ईवीएम से गिनती हुई तो हारा हुआ प्रत्याशी जीत गया। तो चुनाव आयोग का क्या है पारदर्शिता और विश्वसनीयता क्या है चुनाव आयोग का? राकेश जी, क्या लोकतंत्र इस तरीके से मजबूत होगा? हाँ राकेश जी, कुछ उदाहरण तो मैं भी दे सकता हूं। जैसा मैंने बोला कि जो ग्राउंड है वहां पर चुनाव आयोग में कमियां हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार अगर मैं अपने गांव की बात करूं तो वहां पर पहले प्रधानी के चुनाव होते थे तो वहां पर भी लोग गड़बड़ी करके ये चाहते थे कि मैं किसी दूसरे का एक्स्ट्रा वोट डाल दूं, ठीक है, कोई अलग अलग भेष बदल के आ रहा है, कोई कुछ करके आ रहा है जो पहचान ना हो। तो मैं तो ये मान रहा हूं कि ग्राउंड पे तो कमियां हैं,
उनमें सुधार होना चाहिए। तो अब फिर मैं जो कह रहा हूं कि विपक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष भी तो वही कह रहा है हाँ। कि ग्राउंड पे कमियां हैं, वोट में सुधार लिया जाए, वोटर जो है। आप हाँ। बताइए, इनके केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कहते हैं घुसपैठिया घुस गए, घुसपैठिया बांग्लादेशी, और वो भी मंच पे कह रहे हैं। चुनाव आयोग उनको नोटिस नहीं भेज रहा है, उनसे स्पष्टीकरण नहीं पूछ रहा है कि कैसे घुसपैठिया, एक घुसपैठिया का नाम बता दीजिए। तो क्या नितिन गडकरी ने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने नहीं आरोप लगाया खुद मेरे असेंबली का 2.5 लाख वोट कट गए और मेरे वोटरों को काट दिया चुनाव आयोग? तो मैं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष तरीके से अगर काम करे पुष्पेंद्र जी, तो ये बेहतर, क्योंकि एक स्वतंत्र चलिए संस्थान ठीक है, देश का। ठीक है। नवीन शर्मा जी, फर्जी वोटर हैं देश में? नमस्कार, प्रणाम सभी साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। हाँ देखिए, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, देश के लोकतंत्र में हाँ तो ये फर्जी वोट का कार्यक्रम है, हाँ ये क्या 2014 के बाद ही शुरू हुआ क्या? ये जब हमारा देश आजाद हुआ और प्रथम चुनाव हुआ, तब से अभी तक सबसे ज्यादा हमारी शासन सत्ता कांग्रेस की रही है और जिसको भारतीयों ने स्वीकार किया। नहीं, अभी 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 आज की डेट में फर्जी वोटर हैं देश में? देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब फर्जी वोटर होते हैं हाँ। और जब उनकी जांच होती है, तो उसमें हम चुनाव आयुक्त पे जब किसी भी प्रकार से हम इल्जाम लगाते हैं, हम हो या विपक्ष हो या पक्ष हो, तो सबसे पहले उसमें जो निचले स्तर की गलतियां हैं हमें वहां पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो बीएलए होता है, जो बूथ पर कंपनी करता है, लोगों के बीच में जाता है, उनकी थोड़ी बहुत गलतियों से हम डायरेक्ट चुनाव आयुक्त से निशाना लगाते हैं। क्या भाई, ये अधिकारी जो है, अधिकारी के नीचे एक पालिका बनती है, उसके बाद वो सभी चीजों का निराकरण करते हैं। कभी कभी कुछ निचले जो हमारे कर्मचारी होते हैं, जब उनके जांच में आता है कि भाई वो नहीं जाना चाहते थे, उन्होंने फर्जी लिख दिया, तो वो फर्जी वोटर लिस्ट ऊपर भेज दिया। वो नुकसान कब होता है? जब वोट पड़ता है, तब जाके समस्या बनती है। हाँ, जो एसआईआर आज बिहार के अंदर हुआ, जिसका विरोध विपक्ष ने किया, आज आप एक चीज गौर कीजिए, क्या उसमें पक्ष वालों का भी तो नुकसान होगा? अगर गलत सही होगा, गलत सही का फैसला होगा, उसमें भी भाई, जब अगर हमारा सही वोटर आ रहा है, सही वोटर को लाने का प्रक्रिया शुरू हो रही है, जो लोग फर्जी वोटर वोट डाल के चल देते थे, या कभी कभी आप देखिए कि कहीं भी आप सर्च निकाल लीजिए कि एक व्यक्ति तीन प्रदेशों में वोट डाल के अगर चला जा रहा है, तो एसआईआर का मतलब है कि उसकी जांच करके हमें निकालना है ना कि भाई वो 3 जगह क्यों जा रहा है। हाँ, नहीं, आप एसआईआर वाला जो मुद्दा आप उठा रहे हैं नवीन शर्मा जी, एसआईआर वाला जो आप मुद्दा उठा रहे हैं, आप इसलिए तो उठा रहे हैं ना कि जो फर्जी वोटर्स हैं वो कट जाएं। भाई देखिए, और इसमें क्या ये बताइए, फर्जी वोटर भाजपा, सपा, आरजेडी या देश की और भी कांग्रेस, बस सभी पार्टियों का चुनाव एक ही होता है। ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी अपने लिए स्पेशल चुनाव कराती है, कांग्रेस अलग कराती है। पर वोटर हमारे जो निष्क्रिय हो रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं वो लोग फर्जी तरीके से जुड़े हुए होंगे, उनकी जांच करना ये निर्वाचन आयोग का काम है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपने नवीन शर्मा जी, अगर हम उस पर उंगली उठा रहे हैं, बिल्कुल देखिए, और उसके बाद अगर हम उंगली उठा रहे हैं और फिर भी हमें उन्हीं से चुनाव कराना है, भाई चुनाव तो हमें उन्हीं से कराना है। नवीन शर्मा जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपने ये मान लिया कि फर्जी वोटर्स हैं, ठीक है, विपक्ष तमाम तरह की आवाजें उठा रहा है चुनाव आयोग को लेकर। क्या आपकी तरफ से भी आवाज उठी चुनाव आयोग को लेकर कि भैया फर्जी वोटर्स हैं, हमारी सरकार है और आप इसमें ये थोड़ा सा संशोधन कीजिए, इन चीजों को सुधारिए, या फिर आप उनका समर्थन कर रहे हैं, आप चुनाव आयोग के पक्ष में हैं खुलेआम? ठीक है, जो गलत है, गलत को गलत तो बोलना चाहिए ना। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि विपक्ष के राजनेताओं ने और नेताओं ने जो अपनी बात कही, बात कहने का तरीका भी होता है। लोकतंत्र के देश में अगर आप एक नॉर्मली आप डायरेक्ट प्रधानमंत्री पे इल्जाम लगाते हैं, वोट चोर, गद्दी चोर, आप सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री की क्या गलती है भाई? क्या मोदी जी से पहले प्रधानमंत्री चुनाव आयोग का कमिश्नर भी तो हो सकता है, सबसे पहले गलती तो उसकी भी है। आयोग, आप प्रधानमंत्री को क्यों समझ रहे हो? ऐसी संस्था है जहां पर देश के सभी लोगों का भरोसा है। 140 करोड़ लोग भरोसे के साथ हम जाते हैं बूथ पर, अपना वोट डालते हैं। अगर हम इल्जाम प्रधानमंत्री पे लगाते हैं, ये भी जिंदगी, क्योंकि प्रधानमंत्री देश से चुने हुए हैं, किसी ने उनको बिठाया नहीं है। देश के 140 करोड़ लोगों ने अपना विश्वास जताया, तो हम देश के प्रधानमंत्री को ऐसे निंदनीय शब्दों से प्रयोग करेंगे
तो आप कहीं ना नहीं, बिल्कुल देखिए कि बिल्कुल आम ठीक जनमानस बात है, में क्या ठीक बात है भाव नवीन शर्मा जी, ठीक बात है। वही- और दूसरा ये है, चलिए ठीक है, आप प्रधानमंत्री को भी टारगेट कर रहे हैं, ये भी मान लेते हैं, ठीक है, आप उनकी दिवंगत माँ को भी बीच में ला रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। धनोज कुमार जी, क्या कुछ समझ पा रहे हैं आप कांग्रेस की इस यात्रा से, इस अभियान से जनता को जागरूक कर पाएंगे, जनता को अपने सपोर्ट में ला पाएंगे? आज तो कुछ बहुत सही बहुत होगा। धन्यवाद। मेरी आवाज अब तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। आ रही है। आपको भी नमस्कार। आपके जितने पाठक देखते हैं श्रोता, उनको भी मेरा नमस्कार, और तमाम हमारे को पैनलिस्ट को नमस्कार। आज मैं अपने राज भाई का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख रहा हूँ। तो 2 लाइन से शुरुआत कर दीजिए शर्मा जी के लिए। मैं वही सोचा तो था, कुछ और बोलूंगा, लेकिन आज हमारे भाई ने मुझे कहा है देश के अच्छे विश्लेषक और बड़े विश्लेषक। बहुत दिन में सुन रहे हो क्या ये बात धनोज कुमार जी? हाँ, मैं सुन रहा था, मैं अच्छा। सुनता हूँ राज भाई, अपनों का आवाज में सुनता हूँ। तो 2 लाइन से शुरुआत करता हूँ। मैं सोचा था कुछ और बोलूंगा, लेकिन मैं चेंज कर देता हूँ राज भाई के लिए। सीख रहा हूँ मैं भी अब मीठा झूठ बोलने का हुनर। सीख रहा हूँ मैं भी अब मीठा झूठ बोलने का हुनर। करवे सच बोलने वालों ने, करवे सच बोलने वालों ने मुझसे मेरा सियासत का जमीन छीन। करवे सच बोलने वाले मुझसे मेरा सियासत का जमीन छीन। देखिए, अभी मैं सुन रहा था, तीनों अपने आपको मैंने सुना, चौधरी साहब, और अपने इन तीनों को पैनलिस्ट को, मुझे याद आ रहा है एक बात, बुरा नहीं मानिएगा, ये मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ। दे दीजिए, आपको बैठा है इसलिए। हाँ, एक बार मौलाना साहब तकरीर कर रहे, बहुत अच्छा तकरीर कर रही। नीचा में बैठा एक मुस्लिम जोर जोर से अल्लाह अल्लाह चिल्ला रहे, जोर जोर से अल्लाह। मौलाना साहब का उस पर नजर गया, मौलाना साहब से रहा नहीं गया, तो उन्होंने कह दिया, जनाब इतना जोर जोर से अल्लाह को याद कर रहे हो, अगर अल्लाह ने आपको याद कर लिया तो आपके साथ कयामत आ जाए। ये जितने भी विपक्ष के लोग हैं, ये जो सिग्नेचर अभियान, वो लोग, ये सब चुनाव आयोग के अधीन है। चुनाव आयोग अगर इनसे सवाल पूछ लिया, इनसे जब से पार्टी बनी है तब से इनका ब्यौरा पूछ लिया, हिसाब किताब पूछ लिया, तो मुझे लगता है कि इनकी मान्यता भी नहीं गई, मान्यता ही रद्द हो जाएगा इनका, क्योंकि इन्होंने इतने गलती किए हैं अपने जीवन में। और रही बात, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, विपक्ष ने चाल बदल लिया। पहले विपक्ष डायरेक्ट कहते थे मोदी चोर, अब इन्होंने चाल बदल लिया। अब इन्होंने अपने चाल को थोड़ा, मतलब वो नहीं कहते, पहले सीधा कर रहे थे, अब ये टेढ़ा चलने लगे, तो वोट चोर गद्दी चोर। सवाल यह नहीं, सवाल क्या है, फर्जी वोट। फर्जी वोट किसको कहते हैं? फर्जी वोट कहते हैं, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मेरा वोट ही आपने गिरा दिया, इसको बोलते हैं फर्जी, उसको फर्जी वोट नहीं बोलते हैं। जैसे आपको पता, बीएलओ आते हैं, सब जांच करते हैं, और जितने भी आपने देखा वो सब बयान है। और ये जो कांग्रेस वाले ने जो मांग उठाया, मैं इसके मांग को जायज ठहराता। कैसे? ये आवेदन लिखते, ये सेवा में जैसे है ना, मुख्य चुनाव आयोग विषय की इतनी धांधली गड़बड़ी, कृपया इस पे आप प्रकाश डालें, तब तो मुझे इनका अच्छा लगता। ये राजनीतिक अखंडा अपना लिए, ये राजनीतिक अखंडा अपना कर चुनाव आयोग जो की संवैधानिक संस्था है, उसके खिलाफ रोड पे उतर गया। आप अगर राजनीतिक एक्शन करोगे तो भाजपा वाला भी तो राजनीतिक एक्शन करेगा ना भाई। इस प्रोटेस्ट होता ही है, क्योंकि सब उसी से संबंध है। अभी राकेश भाई बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे, इनके विधानसभा का बहुत सारे वोटर का है। अरे भाई, बहुत सारे वोटर मर भी तो गए होंगे भाई साहब, उनको तिलांजलि देने के लिए जरूरी भी तो है। कोई मर गए, कोई विस्थापित हो गए, कोई पलायन हो गए, उसका जो है वैल्यूएशन नहीं लगाओगे आप। उनके लिए चुनाव अगर कोई काम कर रहा है, पहले उसको करने दो, अगर वो गड़बड़ी करेगा तब आप जाओ ना अदालत में। नहीं धनोज कुमार जी, अगर कोई इंसान मर गया है और उसकी भी वोट डाली जा रही है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? मैं वही तो बता रहा हूँ, फर्जी वोट उसको बोलते हैं। मैं आपको क्या कहा, फर्जी शब्द का इस्तेमाल जो है उसी को कहते हैं। तो देखिए, विपक्ष के लोगों का टेंशन है, जिम्मेदार कौन है उसका ये बताओ। नवीन जी से पूछा, भाई नवीन जी से पूछा, नवीन जी गोल मोल कर गए। मैं आपको सीधा बता देता हूँ, हमारे देश में जब कांग्रेस का शासन था तो बांग्लादेश, फलाने देश से बहुत सारे लोग आ गए, उसके आज तंग है भाजपा वाले।
बहुत तंग है। वो नहीं बोल पाते क्योंकि सीधा उनको भगाते हैं देश से, तो ये हमारे राज भाई मूंछ में घी लगा के आ जाते कि भाई इसको क्यों भगा रहे, इसको तो मैंने पाला है, और जिसको मैंने पाला है उसको तुम कैसे देश से निकालोगे। तकलीफ यहाँ ये हो रही है कि अब मैं आपको बिहार की बात बता रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल धनोज कुमार जी, तकलीफ विपक्ष को हो रही है इस बात को लेकर, लेकिन बीजेपी भी तो खुलकर बोल सकती है कि भैया ये फर्जी वोटर्स हैं इसलिए इनको निकाला जा रहा है। तो क्या बीजेपी नहीं चाहती कि चुनाव आयोग पर उंगली उठे? नहीं, चौधरी साहब कैसे बोलेगा बीजेपी? हाँ, उनके यहाँ भी तो अल्पसंख्यक वोट है, मुस्लिम वोट है। हाँ, आपको नहीं पता है क्या? आपको हम तो क्लियर बोलते हैं, मैं तो बेबाकी से बोलता हूँ, आपको पता है यही भाजपा वाला अपने मुस्लिम दोस्तों को कैसे दुखी करेगा? उनकी तो मजबूरी मैं समझता हूँ। राज भाई नहीं समझते क्योंकि राज भाई सीधे निकालते बंदूक ठोक देते, लो जी तुमको तुम गोलियां मार देंगे, इसको तो कोई लेना देना है नहीं। सिंहासन, अरे भैया प्यार से देखिए, एक बच्चा बहुत समझदार होता है, वो समझदारी की बात करता है, उसी घर का एक बच्चा समझदार होते हुए गलत काम कर जाता है। तो गलत काम करने वाले के लिए तो कानून है, सही करने वाला कानून थोड़े, सही करने वाले को अवार्ड है। आप अगर स्टंट करोगे, स्टंट मतलब क्या? चुनाव आयोग के खिलाफ आप रोड पर उतर के ड्रामा करोगे, ये नौटंकी, ये ड्रामा बंद होनी चाहिए। आप सीधा बात करो ना, अपने प्रतिनिधि को भेजो चुनाव आयोग में, चुनाव आयोग को लिख के दो भैया तमाम दल जाओ, इस बात से हम नाराज हैं, मेरी नाराजगी दूर करो। तब चुनाव आयोग ड्रामा करता है, नौटंकी करता है, तब आप कहोगे संवैधानिक पता। दूसरी बात, क्या कोर्ट से गलती नहीं होती है? क्या कोर्ट से गलती होती है? मैं आपको अपना बता रहा हूँ, मेरा खुद का केस चल रहा था कोर्ट में, जमीन केस, मेरे पिताजी ने जमीन खरीदा और उन्हीं के बेटा कोर्ट में चले गए, तो जिसका बाप जमीन बेच दिया उसका बेटा केस लड़ रहा है, ठीक, कोर्ट ने मेरे खिलाफ गलत फैसला दे दिया, हम हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने सही किया, फिर हमारे साथ में फैसला दे दिया। नहीं धनोज कुमार जी, एक अच्छा उदाहरण आपने दिया है कि कोर्ट से भी गलती होती है, कोर्ट से भी गलती होती है, तो इसी तरह चुनाव आयोग से भी गलती हो सकती है। जब चुनाव आयोग से गलती हो रही है तो विपक्षी तो सभी, ठीक है, चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो दूसरी तरफ से क्यों चुनाव आयोग की बात नहीं की जा रही है? समस्या तो ये है ना कि भैया गलती हो रही है तो सरकार है आपकी, आप ये तो कह सकते हैं ना कि आप संशोधन कर लीजिए, इस चीज में सुधार कर लीजिए। आप प्रवक्ता बन के ये क्यों कह रहे हैं कि नहीं चुनाव आयोग तो ठीक है, आप तो बेकार में आरोप लगा रहे हैं? नहीं, मैंने कहा ना, राज भाई को मैं दुखी नहीं करूंगा। मैंने कहा ना कि कांग्रेस ने अपना रूट बदल दिया, रूट समझ गए। अगर वही चिट्ठी लिखते, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इनसे आपत्ति इसी बात का है, इनके अच्छे से लीडर हैं, अच्छे से इनके यहाँ कानून के जानकार है, अभिषेक मनु सिंह भी, एक तो भाग गए कपिल सिब्बल, चलो कोई बात नहीं, लेकिन विपक्ष में तो है। इनको बड़े बड़े इनके यहाँ खुद के कई राज्यसभा इनके वकील थे, उनसे कहते भैया ड्राफ्ट करो, ड्राफ्ट करके चुनाव आयोग में 10 आदमी को भेज देते, 11 आदमी को कि भैया ड्राफ्टिंग दो, क्योंकि लिखतम के आगे बख्तम का कोई जरूरी नहीं है। इनका क्या है, कांग्रेस पार्टी का नजरिया सिर्फ क्या है कि हमको हंगामा करना है, ड्रामा करना है, नौटंकी करना, वो सवाल थोड़े करे चुनाव। ठीक है ठीक है धनोज कुमार जी, ठीक है धनोज कुमार जी। राज शर्मा जी, जिस हिसाब से आरोप लग रहे हैं, जिस हिसाब से आरोप लग रहे हैं, ठीक है, चुनाव आयोग पर कुछ बातें तो ऐसी है, अगर हम उनको देखें, आकलन करें तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि किसी तरह का कोई घपला हुआ है। एक तो हम लोकसभा चुनाव की बात कर लें, लोकसभा चुनाव में आपने जिस हिसाब से टक्कर दी, हम फैजाबाद की बात कर लें, ठीक है, वहां से बीजेपी का प्रत्याशी हार गया, ठीक है, तो इन चीजों को देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई है। और दूसरी बात ये, राहुल गांधी हरियाणा की बात करते हैं कि हरियाणा में आप एक बार देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, वहां से दूध का दूध, पानी का पानी कीजिए, ठीक है, दिल्ली की बात नहीं कर रहे राहुल गांधी, दिल्ली में जीरो है। तो क्या वाकई आप मान रहे हैं कि हाँ दिल्ली में तो जो चुनाव हुआ है उससे हम सहमत हैं, विश्वास वाला चुनाव है, हमारी वहां पर जीरो ही होगी ना? चौधरी साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हाँ, वोट चोर गद्दी चोर प्रधानमंत्री को कहां कह रहे हैं? ये लोग प्रधानमंत्री की तरफ क्यों हो रहे? क्या ये लोग खुद मान रहे हैं? इशारों को अगर समझो, राज को राज का रहने दो। मैं सिर्फ इतना बात कर रहा हूँ, वोट चोर गद्दी चोर कमिश्नर भी तो होता है भाई, चुनाव आयुक्त भी तो हो सकता है ना, आयोग का, इसमें क्या दिक्कत है? यहाँ दिक्कत पता क्या है कि देश में छोटे से पैसे के लिए अपने किरदार को बेच दिया जाता है। कुछ लोग 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 रुपए के लिए अपने किरदार को बेच देते हैं। जैसे कि
हमारे धनुष कुमार जी हैं। इनका हिंदुस्तान में नहीं कई देशों में नाम है विश्लेषक के रूप में, लेकिन लोग अब इनसे भी क्षुब्ध होने लगे क्योंकि ये बाह्य शो के बात करते हैं। मैं कहता हूं एक बार तो नवीन भाई कुछ बोल दे या मैं बोल दूं या राकेश भाई बोल दें। अरे मेरे हैं, अरे बड़े बाबू, बड़े बाबू, नहीं, बड़े बाबू, ठीक है। अभी ईमेल कर देगा मुझे। धनुष कुमार जी, बादाम धनुष कुमार जी हजम नहीं हो प्लीज रहे? एक एक करके। धनुष कुमार जी क्या आपके पास भाई आऊंगा। बादाम हजम नहीं हो रहे? क्या ज्यादा बादाम खिला दिया? मैंने आपको कहा ना कि मैं अच्छा, मैं कुछ राहुल कह रहा गांधी हूं। को नौकरी कर सकता हूं। चलिए ठीक है अरे पहले मेरी बात तो सुन धनुष लो। कुमार जी, ठीक है आपके पास वापस अरे आऊंगा। मैंने धनुष क्या कुमार जी कहा? वापस आऊंगा, सुन लीजिए। मेरे यहाँ राहुल गांधी नौकरी पे आए, मैं उसको संसद से ज्यादा रुपया दूंगा। अच्छा, अरे मैं ठीक है आपको ठीक है बता ठीक है, दूं। आएंगे ठीक है। धनुष कुमार जी सुन लीजिए। आपको इससे पता कहना है, चाहता हूं जमींदारों से ढंग से बात आपकी किया तो करो। छोड़ो। धनुष कुमार जी प्लीज। 7 अरे जन्म जमींदारों में से ढंग से बात किया करो। अच्छा लो, इसका जवाब ले लो। धनुष राहुल भाई, गांधी को नौकरी कर धनुष सकता भाई हूं। आप मेरे भाई हो, वो है, मगर आए विधान आप करके मरने के उनको बाद 5 लाख 7 दे सकता हूं। जन्म मौत को भी स्वीकार लो। राहुल गांधी जी की झूठी नहीं बन पाओगे, राहुल गांधी जी का झूठा नहीं बन पाओगे। आपकी औकात भेड़ बकरियां चराने की है। आप टीवी में बैठने लगे हो प्लीज। तो इतनी बात कहने लगे। राज शर्मा जी प्लीज मुद्दे पर जाइए। धनुष कुमार जी, नहीं, गलत धनुष कुमार जी, बात। धनुष कुमार जी रिक्वेस्ट कर रहा गलत हूं। बात। धनुष कुमार जी रिक्वेस्ट कर रहा हूं। नेता को बदची किसी भेड़िए वाले को करने नहीं दूंगा। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। बोलेगा तो इनको इनकी औकात बताऊंगा। ठीक है अब तक तारीफ इन्हें जैसे कहते हैं ना, ठीक है कि बंदर को अदरक का स्वाद क्या पता ठीक है ठीक है। राज शर्मा जी आ जाइए मुद्दे पर आ जाइए। काजू का धनुष कुमार जी स्वाद प्लीज नहीं। शांत रहना। धनुष भाई आपको भी ठीक है राज शर्मा जी आ जाइए मुद्दे पर आ जाइए। वो होगी। चलिए ठीक है आपको ठीक है। 3 मंजिल में बैठा अब डाउन कर दीजिए, अब डाउन फिर कर भी गटर में दीजिए। रहो। राकेश जी क्योंकि आरोप तो काफी हैं और आरोप लगाए भी जा रहे हैं, लेकिन बात वही है कि जो आरोप लगाना चाहिए वो तो लग ही रहा है, लेकिन थोड़ी लाइन गलत है आरोप लगाने की। अब चलिए ठीक है, जब आरोप लग रहे हैं तो इनका समाधान क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि बहसबाजी तो मैं खुद भी नहीं चाहता कि डिबेट में बहसबाजी हो, आपस में एक दूसरे से उसी हिसाब से बात हो। मैं धनुष जी से बड़ा प्रभावित हूं कि जहां नवीन शर्मा जी बैक हो रहे हैं तो वो तुरंत आके बैकअप दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि मृतक हैं तो उनके नाम काटे जा रहे हैं, तो चुनाव आयोग क्या मृतक की लिस्ट क्यों देने में पीछे भाग रहा है? क्यों पब्लिक डोमेन में उसे नहीं डाल रहा है? अगर बिहार में 55 लाख वोट अगर काटे गए तो यही तो विपक्ष कह रहा है कि जिनका नाम आप काटे हैं पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए। डिजिटल इंडिया की बात हमारे प्रधानमंत्री जी जोर जोर से हर मंचों पे की है, विदेश में जाके चिल्लाएं। तो पब्लिक डोमेन में अगर वो वोट काटे हैं जिनके, तो उनको वोट का लिस्ट डाल दीजिए, हम क्या दिक्कत है? पहली चीज। दूसरी चीज जो इन्होंने कहा कि सपा आरोप लगा रहा, सपा कोई निराधार आरोप नहीं लगाता। 18,000 एफिडेविट के साथ चुनाव आयोग पे दिया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। पहली चीज। और दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश के 10 उपचुनाव में 100 से ज्यादा लिखित और जो पोर्टल पेज पे जो पड़ा है शिकायत, मैं धनुष जी से पूछना चाहूंगा कि कितने अधिकारी अब तक चुनाव आयोग कार्रवाई किया? एक भी चुनाव आयोग कार्रवाई अगर किया होगा तो धनुष जी बता दें दमदारी से। ये जो अभी तक विपक्ष का ये तो विश्लेषण के नाम पे सत्ता के राग दरबारी आजकल बैठ रहे हैं टीवी पे कि कैसे बचाया जाए। ये राग दरबारी लोग केवल विपक्ष पे हमला करते हैं। हाँ। और राकेश जी अभी आप कार्रवाई नहीं कर रहा हूँ, ये मैं नैतिक जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। एक भी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव हुआ और नंगा नाच कौन नहीं देखा? क्या बंदूक के दम पे वोट नहीं रोका गया? क्या चैनलों पर फुटेज नहीं चली? आप बता दीजिए पुष्पेंद्र जी। और राकेश जी अभी आपने एक बात कही थी। राकेश जी अभी आपने एक बात कही थी। हाँ नहीं, आप बता दीजिए फोटोज नहीं चली। हाँ नहीं, ठीक है। बंदूक के दम पे ठीक है वोट डालने से रोका। अभी आपने एक बात कही थी कि जो लोग, राकेश जी अभी आपने एक बात कही थी कि जो लोग डेथ कर चुके हैं चुनाव आयोग उनकी लिस्ट क्यों नहीं जारी करता? ठीक है, हमने तो ऐसे ही मामले देखे हैं कि इंसान जिंदा है, वो अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए जिलाधिकारी के चक्कर काट रहा। तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग अभी जो योगेंद्र यादव ने जो है सुप्रीम कोर्ट में जो ले जाके जिन लोगों को खड़ा किया और उनको मृत्यु घोषित चुनाव आयोग ने कर दिया, तो कौन से अधिकारी पे चुनाव आयोग अब तक कार्रवाई किया? वही बात तो मैं कह रहा हूं। धनुष कुमार जी
मगर ये खाली बस एक तरफ से डफली बजाना ये सरासर गलत है। ठीक है राकेश जी। देखिए चौधरी साहब, इन्होंने कहा, पुष्पेंद्र जी, इन्होंने कहा हमला करते हैं। मैंने इनको क्या कहा, इन्होंने रूट चेंज कर दिया। मैं आपको ये नहीं कह रहा, इस देश में सुप्रीम कोर्ट भी इसीलिए बना अपने हक अधिकार के लिए जाने के लिए। मैंने अपना उदाहरण दिया ना, मेरे 100 करोड़ के जमीन को सरकारी घोषित कर दिया। मैं सरकार से लड़के अपने जमीन को वापस लिया, क्योंकि मेरे पिताजी ने उस जमीन को खरीदा था। भैया क्या बोला, सवाल ये नहीं हो क्या मैं कोर्ट को गलत सुने, एक मिनट बोलने दीजिए। सवाल चुनाव आयोग पे है, सवाल जमीन और आपका निजी यहाँ मसला नहीं है। यहाँ निजी मसला नहीं है, आपकी जमीन को यहाँ हम लोग इंडिया वाइज के श्रोता आपके निजी समस्या नहीं। राकेश जी, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि मेरे साथ भी ऐसा हो गया तो किसी के साथ भी हो सकता है। मतलब ये खुलकर नहीं कह पा रहे हैं कि चुनाव आयोग धांधली कर रहा है। कोर्ट ने कहा तो आपकी जमीन नहीं होगी। अरे राकेश जी, आपने सुनो, मैं पुष्पेंद्र जी ये 10 सेकंड लेना चाह रहा हूँ। 10 सेकंड, मैं 10 सेकंड में अपनी बात को रख दूंगा। धनुष जी, मैं 10 सेकंड में, क्या चुनाव आयोग अगर सीसीटीवी फुटेज नहीं देना चाहती है तो फिर करोड़ों रुपया खर्च करके सीसीटीवी फुटेज क्यों लगाती है? ठीक है ठीक है ठीक क्या है। किसी के बाथरूम का फोटो तो मांगा नहीं जा रहा? ठीक है सर। धनुष कुमार जी, चुनाव आयोग कह रहा है हाँ, धनुष कुमार जी अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए। प्राइवेसी जाएगी तो फिर लोकसभा में ठीक है राकेश जी, चुनाव हुआ, धनुष जी की बात पूरी नहीं हो पा रही क्यों है। उन्होंने जारी किया सीसीटीवी फुटेज? ठीक है ठीक है ठीक है। धनुष कुमार जी, बहुत बहुत अच्छा सवाल आपका है राकेश भाई। कोई चीज जो लगता है रिश्तेदारी नहीं करना है। एक मिनट, मैं यहाँ चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं, मैं एक पत्रकार होने के नाते मुझे सच्चाई। एक मिनट यार, 1600 बीजेपी से, राज शर्मा जी, चुनाव आयोग से राज शर्मा जी प्लीज, 2500 रुपए डेली कमाओ। राज शर्मा जी प्लीज। अरे आपको चुनाव के दिन जाने नहीं देता, हमें जाने देता। ठीक, हम लोग अंदर तक जाते हैं। आपके नेता जब वोटिंग करते हैं उसको क्यों दिखाता भैया? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, मैं खुद सवाल पूछ रहा हूँ। जब सोनिया गांधी एक करके दिखाता है, अंदर में जाके दिखाता है, अभी राज्यसभा में वोटिंग हुआ, क्यों दिखाया? आपको तो मैं कह रहा हूँ कि सीसीटीवी फुटेज जब विपक्ष मांग रहा है तो क्यों नहीं दे रहा है विपक्ष को सीसीटीवी फुटेज? क्यों देने में आनाकानी? चुनाव आयोग ने कहा, मुख्य चुनाव आयुक्त मुख्य क्या ने कहा कि पारदर्शिता जो है भंग होगी, प्राइवेसी भंग होगी। बन गए हो क्या किसी के प्राइवेट रूम का मांगा जा रहा है सीसीटीवी फुटेज? ठीक है, सुनिए चौधरी साहब, इन्हें मत बोलने दो। ये जो बोलेंगे देश को बर्बाद करने के लिए बोलेंगे। भैया अभी वो भी सुन रहे ठीक है ठीक है। राज शर्मा जी आ रहा हूँ आपके पास। मेरा सुन के अमल करते हैं राहुल गांधी, आपको नहीं पता है। 10 उदाहरण दे दूंगा मैं, सुनो। आपने जो कहा राकेश भाई, सीसीटीवी फुटेज इसलिए लगाया जाता है कि कोई दंगाई वहां पर वो एक हेल्प के लिए लगाया जाता है। कितने लोग आए, कितने लोग हैं, वो भी है। मैं कह रहा हूँ कि ये चुनाव आयोग क्यों नहीं कह रहा फिर सीसीटीवी फुटेज का क्या? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। समय कम है, समय कम है, समय कम है, समय कम है। नवीन शर्मा जी, जितने भी हैं उनको आप नहीं चिन्हित किया? ठीक है ठीक है राकेश जी, ठीक है। नवीन शर्मा जी, राज शर्मा जी सामने बैठे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे आप, क्या चक्कर? भाई ये सबसे पहले तो हमारे ये सभी साथी जो है, हाँ, क्योंकि देश के लोकतांत्रिक संविधान में हमारे देश के सभी चुने हुए प्रतिनिधि जब लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा में बैठे होते हैं और जो उनके देवता तुल्य हमारे मतदाता जब उनको वोट देते हैं और वो चुनकर अंदर जाते हैं, तो आज की डेट में जब आप वोट चोर का नाम देते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो हमारे मतदाता है उनको भी एक गाली मिलती है कि हमने जब चुन के भेजा है तो इस प्रकार का शब्दों का नियमावली नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको एक बात बता दूं कि देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, न्यायालय है, यहाँ पर हम सब उसका सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए। बिल्कुल। अगर विपक्ष को किसी भी प्रकार की इस प्रकार की इसको शक शुबा है तो वो सीधा, और ऐसा नहीं सबके पास लीगल एडवाइजर है, सबके पास अच्छे अच्छे अधिवक्ता है, आप कोर्ट में इस बात को रखिए और मैं भी आपके साथ पहुंचूंगा, आप चिंतावादी पहुंचेगी। मगर अगर आप उसको सड़क पर उतर के आप गलत तरीके से व्यंग करते हैं तो उसका फर्क पड़ता है समाज में, क्योंकि वहां पर बांटने का काम होता है, जोड़ने का काम नहीं होता है। हम अपनी बात, अगर आपको लगता है कि चुनाव आयोग आपकी सीसीटीवी फुटेज आपके विपरीत जा रही है तो आप कोर्ट में रखिए इस बात को, कोर्ट उसको सुनेगा। सही 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 सवाल। आप चुनाव आयोग से डायरेक्ट मिलिए। मैं आपको पिछले महीने की बात बता दूं, विपक्षी पार्टियों को चुनाव आयोग जी ने समय दिया था, दिल्ली में सभी विपक्षी पार्टी मिलने के लिए तैयार थे, मगर उसको ही इन्होंने आंदोलन का रूप दे दिया। आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी तो देखिए बैरिकेडिंग फांद के भी गए। भाई हम कभी नहीं चाहेंगे वो पूर्व सीएम रहे उत्तर प्रदेश के, उनकी सुरक्षा की दृष्टिकोण भी सरकार के हाथ में होती है, गृह मंत्रालय के हाथ में होती है। तो इस प्रकार की जब अगर चुनाव आयोग से आपको मिलना था, आपकी अपनी बात कहने की, तो आपके जितने प्रतिनिधि थे सभी शांति स्वभाव से अपने अपने पैड से
आप जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते थे। मगर आप हजारों लोगों के साथ सड़क पे उत्पात करके जाते हैं, उसमें भी हमारे मतदाता इस चीज को देखते हैं कि देश में शांति सुरक्षा बहुत जरूरी है। उसके लिए हम सबको एक होकर देश के लिए सोच रहा है। ठीक है। रही बात चुनाव आयुक्त अगर गड़बड़ होता तो यही 2024 के चुनाव में जब यूपी की 42-43 सीटें कांग्रेस और वो क्या बोलते हैं समाजवादी पार्टी की जीती, उस वक्त चुनाव आयुक्त पे किसी ने उंगली क्यों नहीं उठाई? क्या भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या सीट हारने के बाद क्या ईवीएम पे इल्जाम लगाया? बिल्कुल नहीं लगाया। हम चुनाव आयोग को सम्मान करते हैं, ठीक है भाई, जो जनता ने आशीर्वाद दिया उसको मानना चाहिए। आज की डेट में जब विपक्ष ये बात कह रहा है वोट चोर, तो अगर आप वोट चोर की बात करते हैं तो 2024 का लोकसभा चुनाव की भी गिनती पुनः हो जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है नवीन शर्मा जी। राकेश जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं राज शर्मा जी के पास जाऊंगा। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर माननीय अखिलेश यादव जी की सुरक्षा की इतना आपको चिंता होती तो जेड प्लस की सुरक्षा आप न हटाते, पहली बात। दूसरी बात, जो वोट चोरी की बात आप कर रहे हैं, ये आज चोर के दाढ़ी में तिनका है तब आपको छपटी हाथ है। मैं कह रहा हूं कि आप मेरे नेता का सदन में आपने बयान नहीं सुना कि अगर मैं 80 की 80 सीट जीत के आऊं फिर भी मुझे भरोसा नहीं है। आप वो बयान साहब नहीं सुने, आपको उस पे नहीं जाना है। ये शब्द कहा तो वो उन मतदाता जिन्होंने उनको जिता के भेजा है, ये उनके लिए भी कहीं ना कहीं दुखदायी होगा। आपको ये भी नहीं पता है कि राजीव कुमार उनका कोई मुख्य चुनाव आयुक्त माल्टा के नागरिकता ले लिए, देश छोड़ के चले गए, माल्टा की नागरिकता ले लिए। क्या जरूरत ऐसी थी कि माल्टा की नागरिकता लेने में और देश छोड़ के भागने में? मुख्य न्यायाधीश की क्या जरूरत है चुनाव आयुक्त की? कहीं भी जा सकता है। आपको ये नहीं पता है राकेश जी, गलत इल्जाम क्या है? चुनाव आयोग मिली भगत से ठीक है। आपने देश के लोकतंत्र को लूटा है। ठीक है, समय कम है। राज शर्मा जी क्योंकि आरोप लग रहे हैं वो ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी को भी टारगेट किया जा रहा है, चलिए ये भी ठीक है। अभी बिहार कांग्रेस की तरफ से उन्होंने अपने फेसबुक जो एक्स का पेज है उस पर उन्होंने एक वीडियो जारी किया था। उस वीडियो में उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ उनकी दिवंगत मां को भी दिखाया था और दोनों के बीच एक तरह का संवाद दिखाया था, ठीक है, जो शायद मेरे हिसाब से किसी को भी अच्छा नहीं लगा। वो इस वजह से कि आप उनको बीच में क्यों ला रहे हैं जो इस दुनिया में नहीं है। ये बहुत ही दूसरा ये और दूसरा अब नितिन भाई, हाँ। नवीन भाई, मैं ये कहता हूँ वो एक्शन नहीं था, वो रिएक्शन था। एक बात आप भी पुष्पेंद्र भाई कह दो, किसी भी प्रधानमंत्री की बीवी को जर्सी का ही कहना क्या जस्टिफाई है? नवीन भाई आप बता दीजिए, गलत है। मैं कहता हूं क्या नवीन भाई, भगवान करे आपकी मां जिंदा हो और शायद मुझे लग रहा धनोज भाई के फादर या मदर एक्सपायर करे थे, ये कितनी बार पिंडदान करेंगे? गलत संदेश मत भेजना नवीन भाई, गलत मत भेजना। मैं इसकी खिलाफत में हूं, लेकिन देश, नवीन भाई और ये धनोज जी तब क्यों नहीं बोले थे जब पूर्व प्रधानमंत्री की बीवी को जर्सी गाय, उनके बच्चे को हाइब्रिड बच्चा कहा जाए? और एक और बात कहना चाह रहा हूं, अभी आपने भी कहा था कि राज शर्मा के सामने नवीन भाई आप क्यों नहीं बोल रहे? नवीन भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं उनकी इंटेलिजेंसी को समझता हूं, वो जानते हैं कि मुझे ज्यादा नहीं बोलना, क्योंकि डॉक्टर धनुष कुमार के रूप में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का पैसे लेके मजदूर बैठा है, सारी बात वही कहेगा, इसलिए इन्हें नहीं कहना। पूरे गांधी परिवार का दौलत से ज्यादा दौलत मुद्दों पे बात करें और जैसे 5 करोड़ लोगों को हस्ताक्षर करने जा रही है। शर्मा जी ने एक बात कही थी कि जैसे भाजपा तिरंगा यात्रा निकालती है, क्योंकि देखिए हर एक राष्ट्रीय पार्टी है अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ने का। नहीं राज शर्मा जी इतना तो कांग्रेस बीजेपी को भी टारगेट नहीं कर रही जितना आप धनोज कुमार जी को कर रहे हैं। एक्चुअली क्या ये दो जगह से दिहाड़ी लेते, एक दिहाड़ी आरएसएस से, एक पीछे, तो इनको मालूम ये वो मेरे जो पेंट वाले से कमीशन लेता है और घर वाले से दिहाड़ी। नहीं ठीक है ये वो पेंटर है, ठीक है, व्यक्तिगत नहीं। पता नहीं है कितना बड़ा घर है मेरा, आपको पता है? कोई जगह
कोई हमें कभी सरकार से कोई धर्म नहीं आता। झूठ बोलो, हमें बुलाया। चलिए ठीक है, ठीक है, समय की कमी है। और राज शर्मा जी, धनोज कुमार जी, राकेश जी और नवीन शर्मा जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन अब जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो चुका है, सियासत भी गरमाने से लगी हुई है और पूरे देश में कांग्रेस वोट चोरी को लेकर हस्ताक्षर अभियान भी शुरू कर चुकी है। अब इस अभियान का कितना असर पहुंचने वाला है, एक तो ये बात सबसे ज्यादा मायने रखेगी। जनता कितनी खिंचकर कांग्रेस की तरफ आती है, ये भी मायने रखेगी। और जो टारगेट कांग्रेस ने रखा है कि पूरे देश से 5 करोड़ से ज्यादा हस्ताक्षर हम चुनाव आयोग को सौंपेंगे, क्या कुछ होगा आगे देखने वाली बात है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में हैं। नमस्कार।